Hello everyone, once again you're all very welcome to Entrance Investigation. तो guys, आज के इस वीडियो में we are going to discuss about trigonometric equations. We are going to solve some problems on trigonometric equations and चलिए start करते हैं. सबसे पहला सवाल देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. cos 4x cos 8x minus cos 5x cos 9x is equal to 0. इफ तो हमारे पास चार इक्वेशन दिया है, आप किसी भी तरीके से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आप ट्राई करें खुद, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा. मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ. देखिए, सबसे पहले हमारे पास दिया गया है cos 4x इंटू cos 8x माइनस cos 5x इंटू cos 9x इज इक्वल टू 0. अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं तो 0 इंटू 2 तो इनफैक्ट 0 ही रहेगा. 2 cos a cos b को मैं लिख सकता हूं cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b. तो a माइनस बी आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, तो ये 4x आ जाएगा. माइनस इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 2 cos ऑफ a प्लस बी, सॉरी cos ऑफ a प्लस बी, और यहाँ पर cos ऑफ a माइनस बी. राइट, सो यहाँ से आ जाता है a माइनस cos ऑफ 4x प्लस होना था यहाँ पर भी, और यहाँ से यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है. तो cos ऑफ 12x इज इक्वल टू cos ऑफ 14x. तो इससे हमारे पास एक आंसर आ जाता है जो कि है ए ऑप्शन. पर मुझे ये पता है कि ये और भी कुछ वैल्यू दे सकता है मुझे, तो चलिए इसे भी थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं. तो cos 12x माइनस cos 14x इज इक्वल टू 0. एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन हो सकता है ना, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन हो सकता है. आपका ए ऑप्शन तो आएगा ही आएगा. तो इसको लिख लेते हैं. तो -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 यानी कि 13x साइन ए माइनस बी यानी कि -6 इज इक्वल टू 0. इससे मुझे लग गया पता कि साइन एक्स 0 हो सकता है, जो कि हमारा इस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है. और साइन ऑफ 13x 0 हो सकता है, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन में है. सो हमारे करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन है. दिस इज द करेक्ट आंसर. मैं इस क्वेश्चन से आपको ये नहीं रियलाइज करा रहा हूँ कि जेईई मेन में मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं है, फिर मैंने क्यों किया ये क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट आपका मल्टीपल करेक्ट से बना आपको मैनिपुलेट करने के लिए. अगर आपको लेट से ये आ गया, आपका ऐसा कुछ आ गया, फिर उसके बाद पर आपके ऑप्शंस में ही ना हो, फिर आपका थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, तो वो सब रिवाइज करना जरूरी होता है. तो इसीलिए ये मैंने कवर करा इस क्वेश्चन के थ्रू. राइट, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है कि sin x माइनस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1 assumes its least value for the set of values of x which are given by. तो मतलब ये भी एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन हो सकता है. तो आपको हर ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करनी है. मैक्सिमम सिंप्लीफाइड रिजल्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे किसी भी टाइप के एग्जाम को हैंडल करने में. सबसे पहले लेट से मैं f ऑफ x कंसीडर करता हूँ sin x माइनस cos स्क्वायर x माइनस 1 को. तो इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए लेट से मैं इसका डेरिवेटिव लूं, तो इसका क्या डेरिवेटिव हो जाएगा cos x. इसका डेरिवेटिव चेन रूल से cos स्क्वायर x का 2 cos x इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस sin x, और -1 का डिफरेंशिएशन 0. तो f डैश x का वैल्यू जो आएगा वो हमारा आएगा cos x प्लस sin 2x, या cos x प्लस sin 2x लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसे cos x प्लस 2 sin x cos x लिख लीजिए. तो इससे मेरे पास आ जाता है cos x इंटू 1 प्लस cos x 1 प्लस 2 sin x. अगर ये वाला वैल्यू 0 है, लेट्स से ये वाला वैल्यू 0 है, तो या तो cos x 0 रहा होगा, या 1 प्लस साइन 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0 रहा होगा. cos x 0 किस किस पे होता है, cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो वो किस पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे. तो इससे आ जाएगा 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2, और 1 प्लस साइन 2x यानी कि साइन x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 बाय 2. और साइन x -1 बाय 2 आना
कहाँ पर पॉसिबल है? मैं -1/2 आपको चेक कराता हूँ, तो वो इधर इस वाली लाइन पे होगा -1/2, तो इधर कहीं होगा। ये वाली लेंथ है 1/2 और ये वाली लेंथ है 1, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? π/6। तो इसका मतलब x को हो सकता है n पाई प्लस -1 इंटू -π/6, यानी कि ये हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। पर इसने एक और बात कही है कि ये लीस्ट वैल्यू लेना चाहिए, और लीस्ट वैल्यू लेने के लिए मुझे या तो डबल डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, या साइन एक्स इक्वल टू -½ डाल के चेक कर लेता हूँ, या फिर cos x इक्वल टू 0 डाल के चेक कर लेता हूँ। इन एनी ऑफ द कंडीशन कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। जो इन दोनों में से मैक्सिमम होगा उसको मैं अपना आंसर डिक्लेयर कर पाऊंगा। तो मैं आपको पहला केस कंसीडर करते हैं, केस 1। देखिए, अगर मैं लिखूं sin x इज इक्वल टू -1/2, इफ आई कंसीडर दिस, अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो मैं cos x को ±√3/2 लिख सकता हूं, क्योंकि बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है। लेट मी अज्यूम माई फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स -1। तो ऐसा करते हैं कि इसे साइन एक्स -1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। तो इससे ये क्या आ जाता है? साइन एक्स -2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है। साइन एक्स को -1/2 पुट करते हैं तो -2 -1/2 प्लस 1/4 आ जाता है, जिसका वैल्यू आ जाता है -2, और ये आ जाता है माइनस का 1/4, यानी कि ये आ जाता है माइनस का 9/4। वहीं पे अगर मैं इस सेकंड केस कंसीडर करूं, केस 2, जिसमें cos x का वैल्यू 0 था, राइट? cos x का वैल्यू 0 था, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स -1 है, तो इसमें साइन एक्स या तो 1 होगा या -1 होगा। अब दोनों साइन एक्स के लिए चेक करते हैं। तो लेट से मैं पहले इसको कंसीडर करूं, तो ये 1 माइनस 0 -1 दैट इज 0 आता है। और मैं दूसरे में कंसीडर करूं, साइन एक्स इक्वल टू -1 के लिए कंसीडर करूं, तो ये वैल्यू -1 -0 -1 यानी कि -2 आता है। तो इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है, इसका जो मैक्सिमम आ रहा है, वो आ रहा है cos x इक्वल टू 0 पर, cos x इक्वल टू 0 एंड sin x इक्वल टू 1 पर। और इसका जो मिनिमम आ रहा है वो आ रहा है ये, क्योंकि ये -2.25 लिखा गया है अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मिनिमम आ रहा है जिसपे आ रहा है sin x इज इक्वल टू -½ तो मुझे sin x अब मुझसे पूछा गया है लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू आएगी जब sin x इज इक्वल टू -½ होगा, और अगर sin x इज इक्वल टू -½ है तो ये मेरा सोल्यूशन है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू n पाई -1 माइनस ऑफ -1 रेज टू द पावर n π/6, यानी कि मेरा डी ऑप्शन एक ऑप्शन हो सकता है। ओके, ओ सॉरी, चलिए हमारे पास x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू -π/6 है। ये थोड़ा गलती से हो गया, मिट गया। तो चलिए, वैसे तो आप लोगों ने आई होप नोट कर ही लिया होगा, π/6 आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा डी ऑप्शन की तरफ है। इसके अलावा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n पाई प्लस और -1 टाइम्स -1 रेज टू द पावर n π/6, यानी कि n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 π/6, जो कि हमारा ऑप्शन ये कौन सा है? ए ऑप्शन है। तो इसके दो आंसर आ गए, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। दीज आर द करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आपका मैक्सिमा मिनिमा का भी इन्वॉल्व हुआ, और उसके साथ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस के ऊपर भी वो ट्रिग्नोमेट्री से लिंक कर दिया। तो ये दो कॉन्सेप्ट इसने चेक कर लिए। हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन जो जेईई मेन में आ सकता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं जेईई मेन में, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में, तभी करा रहा हूँ। चलिए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं।
Okay, so sin x, sin 2x, sin 3x are in AP. If the condition, अच्छा x के लिए हमें सॉल्व करना है, ये भी एक मल्टीपल चॉइस करेक्ट है और इसका भी आपको आंसर निकालना है। ओके, सो इसकी एपी की कंडीशन क्या होती है? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी और abc टू बी इन AP, ये कंडीशन होती है गाइस। अब 2 इंटू बी क्या है? b इसमें है sin 2x, 2 sin 2x इज इक्वल टू sin x प्लस sin 3x। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये बात क्या जान पा रहे हैं कि sin x प्लस sin 3x में मैं सी एन डी लगा सकता हूं, तो 2 sin c प्लस डी बाई टू यानी कि 2x cos c माइनस डी बाई टू, cos में 3x माइनस x कर लीजिए, सो 2x माइनस 2x अपॉन 2 दैट इज x आ जाता है। सो इससे मेरे पास एक सोल्यूशन आया कि 2 sin 2x को मैं, अगर मैं इसको इधर ट्रांसपोज करूं, या एनीवेज इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर लेता हूं, सो ये आ जाता है 2 sin 2x cos x माइनस 2 sin 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाता है 2 sin 2x इंटू cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं? आइदर sin of 2x is equal to 0 और cos of x is equal to 1। cos of x equal to 1 है तो वो इधर ही होगा, और cos of x इस वाली लाइन, ये वाला होता है ना पॉइंट यूनिट सर्कल पे, तो इसीलिए x का वैल्यू 2n पाई आ जाएगा। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड पे -1 आता है और इवन पे 1 आता है, तो x का वैल्यू 2n पाई हो सकता है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अब sin 2x इज इक्वल टू 0, इसको देखते हैं। तो अगर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होता है तो वो कब कब होता है? जब परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि यहां पर हो सकता है या यहां पर हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसे याद भी रख सकते हैं कि sin x इज इक्वल टू 0 का मतलब sin अल्फा इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन अल्फा इज इक्वल टू n पाई है। तो इसके लिए अगर 2x अल्फा है तो 2x इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू n पाई बाय 2 आ जाएगा। अब आप ध्यान से लॉजिकली सोचें, इससे हमने एक आंसर C निकाला, इससे मैंने आई थिंक A निकाल लिया। अगर मैं n को, अब मैं n इंटीजर है मेरा, तो n को मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, लेट्स से 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लिया, 4 रख लिया, 5 रख लिया, 6 रख लिया, ऐसे कुछ भी रख लिया। और अ मोर जनरल टर्म, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको जनरेट करने के लिए अगर मैं n को 2k रखूं या n को मैं 2k से रिप्लेस कर दूं, तो x इज इक्वल टू 2k पाई बाय 2 आ जाएगा, यानी कि k पाई। तो x अगर k पाई, यानी कि x अगर एक तरह से किसी n पाई के लिए सॉल्व भी हो पा रहा है, तो इसीलिए ये हमारा बी ऑप्शन भी दे सकता है। और अब और भी देखें, तो अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 6k डाल दूं, तो n इज इक्वल टू 6k डालूं, तो x का वैल्यू आ सकता है 6k पाई बाय 2, यानी कि 3k पाई, जो कि एक्चुअल में है 2 प्लस 1 टाइम्स k पाई, तो 2k पाई, 2k प्लस 1 पाई आ गया ना। इस तरीके से मेरा जो सोल्यूशन है वो 2n प्लस 1 पाई को भी सेटिस्फाई करेगा। सो इन एनी हाउ, देखो आप लॉजिकली सोचो, अगर आप n को 1 रखोगे तो 3 पाई क्या आपका सोल्यूशन नहीं है क्या? देखिए 3 पाई, इसका अगर हम 3 पाई डालेंगे एनी पाई, तो ये साइन ऑफ 6 पाई बनेगा, जो कि 0 होगा। इसका मतलब डी भी इसका आंसर है, और ए और बी भी थे, सी और डी भी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, यानी कि ए बी सी डी। आई होप ये समझ आया होगा, और एनी डाउट्स यू कैन गेट मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दिया गया है sin x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। ओके, सो ये दिया गया है, इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से
सी एन डी लगा के कर सकते हैं। तो इसका सी एन डी लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। आप किसी को भी सी ऐड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। सो 3x माइनस एक्स यानी कि 2x बाई 2 कॉस एक्स प्लस साइन 2x आएगा। ओके, और इस साइड भी कॉस में हम ऐड कर रहे हैं तो कॉस 2x प्लस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 2x कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि x। राइट, जब ये आ गया हमारे पास तो अब मुझे यहाँ पर दिख गया कि ये कुछ इस तरीके का सेटअप बन रहा है। ओके, सो इसमें ऐसा हो सकता है कि हम ये कर लें कि यहाँ से cos 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 1 प्लस 2 cos x बनेगा, और यहाँ से sin 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 1 प्लस 2 cos x अगेन बन जाएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, मतलब फैक्ट, अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा, मैं इसे कैंसिल नहीं कर सकता, वो गलत होता है, जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट और चेकलिस्ट में बताया हुआ है। तो आपको इस चीज का जरूर से ध्यान रखें कि कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज सही है। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। देखिए cos x इससे एक तो माइनस हाफ आ सकता है, और इससे sin x sin 2x इज इक्वल टू cos 2x आ सकता है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं tan 2x इज इक्वल टू 1? आंसर है हाँ, लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर 0 से डिवाइड ही नहीं कर रहा हूं। और ये बात मुझे कैसे पता चली, ये मैं अभी बताता हूं। देखो, अगर मेरे पास ऐसे है sin 2x इज इक्वल टू cos 2x लिखा गया है, लेट्स से cos 2x 0 है। ओके, तो sin 2x ऑटोमेटिकली प्लस से 1 या माइनस 1 होगा, जिसका मतलब ये बनता है कि 1 इज इक्वल या 1 या माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मैं कंसीडर कर रहा था, जो कि एक्चुअल में गलत है। तो क्योंकि मैं गलत चीज को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये मेरा, अगर ये मेरा ये वाला रिजल्ट गलत है, इससे मैं कह सकता हूं बाय कॉन्ट्राडिक्शन कि ये वाला रिजल्ट गलत है, इसका मतलब ये नॉन जीरो है। तो cos 2x डेफिनेटली नॉन जीरो होगा, और अगर cos 2x नॉन जीरो है फिर तो मैं डिवीजन कर ही सकता हूं, क्योंकि वो कोई रूट नहीं देगा मुझे, तो इसीलिए tan 2x इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अब हमारे पास क्या क्या सिचुएशन बनी, एक बना cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ, और दूसरा बना tan of x इज इक्वल टू tan of 2x इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखना, अब मुझे क्या पता है, अगर मैं tan के लिए देखूं, लेट्स से एक बार इस सर्कल पर ये क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं अगर यूनिट सर्कल कंसीडर करूं, तो यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव तो tan नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है और यहाँ पर नेगेटिव होगा अगेन, जैसा कि हम जान सकते हैं यहाँ पर sin x नेगेटिव होता है और cos x पॉजिटिव होता है। ये बात तो समझ आ गई कि भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सीन है, ये तो हमें बहुत क्लियर है। अब देखो tan x का सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा, tan ऑफ अल्फा, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा के लिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। कैसे होता है वापस याद दिलाते हैं। देखिए, हमें पता है कि अगर हमारे पास लेट्स से tan x का वैल्यू √3 आ गया, तो वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। यहाँ पर दोनों नेगेटिव हो जाए साइन और कॉस, या दोनों पॉजिटिव हो जाए, तो इसीलिए मेरा सॉल्यूशन या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जबकि जब मेरे दोनों साइन और कॉस पॉजिटिव थे, या जब मेरे दोनों साइन और कॉस नेगेटिव थे तब आएगा। ये वाला एंगल मेरा अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ओके, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब ये देखो, अगर ये अल्फा है तो ये वाला क्या होगा, पाई प्लस अल्फा। ओके, और ये वाला यहाँ वाला क्या होगा, अब इधर से चलो तो वो 2 पाई प्लस अल्फा भी आ रहा है। अगर एक और पाई ऐड कर लें तो 3 पाई प्लस अल्फा, जो कि मुझे पता है कि 2 पाई ऐड करने पर हम वापस सेम एंगल पे पहुंचते हैं। तो इससे बहुत ही लॉजिकली बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा इसका जनरल सोल्यूशन होता है।
अब अगर tan 2x इज इक्वल टू 1 है तो 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस tan ऑफ अल्फा कितना होता है 1 पाई बाय 4 पे। एक जनरल में प्रिंसिपल में tan ऑफ 2x 1 है तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 4 देगा, तो x का वैल्यू एन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 आ जाएगा। सिंपल है ना, x इज इक्वल टू एन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। हमें ये भी पता है कि sin 2x cos 2x है तो बी ऑप्शन भी आ जाएगा, और cos x इज इक्वल टू -1/2 तो ए ऑप्शन भी आ जाएगा। और अब ओहो कहाँ चले गए, यहाँ पर cos x इज इक्वल टू -12 देखते हैं। अब तो cos x इज इक्वल टू -12 देखना भी बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखिए गाइस, cos x का वैल्यू क्या होता है, बेसिकली यूनिट सर्कल पे है cos x। यूनिट सर्कल तुम्हें समझ आना चाहिए, जब तुम यूनिट सर्कल देख सकते हो तो तुम इस वाले चैप्टर का किसी भी क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। यूनिट सर्कल पे देखो, बेस का वैल्यू -12 होना चाहिए, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ये निकालना। ये वाला वैल्यू -12 होगा, मतलब हाफ होगा मैग्नीट्यूड में, और -12 होगा क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट एज्यूम कर रहा हूं। तो उसका क्या मतलब है, एक सॉल्यूशन इधर आएगा जब भी मैं कोई भी एक रेवोल्यूशन कंसीडर करूंगा, यानी कि किसी भी रेवोल्यूशन को कंसीडर करूंगा तो उसमें दो सॉल्यूशन आएंगे पहली बात, और एक सॉल्यूशन यहां पर आएगा और एक सॉल्यूशन बैक साइड से आएगा। आप इसे आगे से ले जा सकते हैं बट वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा। अब मुझे पता है कि ये 1/2 है तो ये वाला एंगल कितना होता है 60 डिग्री, cos 60 होता है ना 1/2, तो इसका मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, जो कि एक्चुअली मेरे लिए अल्फा का काम करता है। सो इसीलिए इसका सॉल्यूशन यहां से अगर 120 है तो सिमेट्री से भी दिख रहा है कि यहाँ पर 120 डिग्री होगा, यानी कि 2π/3 होगा। तो यहाँ पर भी दिस इज इक्वल टू 2π/3। तो मैं लॉजिकली ही कह सकता हूँ कि प्लस से चलो या माइनस से चलो, क्लॉकवाइज से चलो या एंटी क्लॉकवाइज से चलो, इसका ऐसा ही आएगा। ये आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि cos x एक इवन फंक्शन है तो प्लस और माइनस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत सारे तरीके हैं, आप ग्राफ से देख सकते हैं cos x इज इक्वल टू -12 देख सकते हैं, तो cos x इज इक्वल टू -12, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ ही इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो आप इससे भी देख सकते हैं कि ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, बट यूनिट सर्कल एक सिंपलर अप्रोच होती है जो कि लगभग हर 11th-12th के बच्चे को समझ आ जाता है। इनफैक्ट ग्राफ और यूनिट सर्कल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चीज को समझने के लिए। तो आई वुड रिकमेंड कि आप यूनिट सर्कल को जितना फोकस करेंगे उतना आपको इसमें डेप्थ मिलेगा और उतना ही आपको हेल्प मिलेगा। वरना वैसे तो ग्राफ हमेशा अवेलेबल होगा, पर एक जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हमें बहुत हेल्प करेगा यूनिट सर्कल। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए गाइस तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 4 sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x इज इक्वल टू 1 है। तब मुझे x के लिए वैल्यूज निकालनी है। ध्यान से करना पड़ेगा, ये भी एक मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, गलती होने का पूरा पूरा स्कोप है, ध्यान से करें। ठीक है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए तो ट्राई करते हैं इसे। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। 4 sin की पावर 4x में सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड में तो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। ओके, अब ये 1 माइनस, ये कुछ ऐसा लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखा गया है, तो इसमें मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाऊंगा। वही लगाते हुए ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टाइम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट है। ये आ जाएगा 4 साइन की पावर 4x। अब यहाँ पर ये वाली जो चीज है इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं भाई, ये तो आइडेंटिटी से लिख लिया। ये 4 साइन की पावर 4x। अब यहाँ पर भी हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता साइन स्क्वायर एक्स 0 है या नहीं है। ओके, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरीके से करके देख लेते हैं, क्या पता ऐसे हो जाए, वरना कोई और तरीका ढूंढेंगे, पर मुझे लगता है इससे भी हो सकता है सवाल हमारा बन जाए। ओके,
चलिए तो इसको आगे मैनिपुलेट करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और अगले पेज पर चलते हैं। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टाइम्स ऑफ 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स और ये -1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0। इससे आ जाता है हमारे पास एक तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक आ जाता है 3 माइनस 5 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये और में है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका तो हमें सोल्यूशन पता ही है, एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसका x इज इक्वल टू n पाई एक सोल्यूशन तो आएगा ही आएगा। तो ये आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स अगर 3/5 है तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 ऐसे कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको मैं अब 1 प्लस कॉस 2x लिख सकता हूं इज इक्वल टू 6/5। तो cos 2x का वैल्यू आ जाता है 1/5। तो 2x cos 2x इज इक्वल टू 1/5। अब इसके सोल्यूशन लिख सकता हूं मैं 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स, ये cos अल्फा के बराबर होगा ना, तो cos इनवर्स 1/5 लिख सकता हूं। तो इसी को मैं सॉल्व करूं तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस हाफ cos इनवर्स 1/5 आ जाता है। तो n पाई प्लस माइनस हाफ कॉस इनवर्स 1/5 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी मैं इसे ऐसे लिख सकता था और रूट करके लिख सकता था, पर उससे मेरी ऑप्शन नहीं मैच करती। तो आपको ये भी देखना आना चाहिए कि ऑप्शंस किस फॉर्मेट में दिए गए हैं। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये प्लस माइनस क्या कहते हैं, प्लस माइनस 3/5 का अंडर रूट है cos x, तो cos x इज इक्वल टू कुछ का ऐसे सोल्यूशन होता है। ये बहुत ही मतलब टाइम वेस्ट हो जाता, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से पता थी कि यहाँ पर n पाई प्लस माइनस हाफ cos इनवर्स 1/5 जो है वो दिक्कत करेगा, और क्योंकि वो दिक्कत करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो दिक्कत कर रहा है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हाफ जैसा कुछ लिखा है, मतलब मुझे ये कुछ 2 थीटा टाइप के एंगल में आना चाहिए। ये चीजें और क्लियर होती हैं जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लेते हैं, तब ये हाफ जो आता है वो कैसे एक अलग सा एंगल है, ये फील आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टाइम के साथ आएगा, प्रैक्टिस से साथ आएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर a है तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर n पाई है तो यहाँ पर माइनस n पाई पे भी तो वही सिनेरियो रहेगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर a आ जाता है, b आ जाता है, d आ जाता है। अब कई लोग बोलेंगे इसका आंसर c क्यों नहीं है, आपने तो बोला था कि c भी हो सकता है क्योंकि मैं n को 2 भी तो डाल सकता हूँ। तो उसमें ये वाला लॉजिक है कि भाई n को अगर यहाँ पर इंटीजर कंसीडर करना है तो n को अगर तू 1 कंसीडर करोगे तो यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 1 आएगा, जो कि सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत है और बाकी सब सही है। तो आंसर आ जाता है ए, बी एंड डी। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन ये देखिए AIEEE 2006 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल 0 से लेकर के 3 पाई। अब 0 से लेकर के 3 पाई, वैसे तो आपको इंटरवल दिया गया है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा सिंपल तरीके से करेंगे इस बार, देखते हैं कैसे करना है। I'll try to give a different approach to this question as well. तो ये दिया गया है हमारे पास 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है जी। तो ये दिया गया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin, इसका मैं फैक्टर बनाऊं तो -6, तो -6 बनाने के लिए 6 sin x माइनस sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 sin x अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा sin x प्लस 3, -1 कॉमन लूं तो यहाँ पर अगेन आ जाएगा sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 2 sin x -1 टाइम्स sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे मेरे पास दो सोल्यूशन आते हैं कि sin x इज इक्वल टू हाफ एंड sin x इज इक्वल टू -3। अब ऑब्वियस सी बात है, sin x एक बाउंडेड फंक्शन है बिटवीन -1 to 1, तो इसकी रेंज में कभी -3 आएगा नहीं, तो इधर से मेरे पास नो सोल्यूशन आएगा। पर इधर से एक यहाँ से सोल्यूशन आएंगे 0 से लेकर के 3 पाई में।
अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक जो मैं पर्टिकुलरली, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो आई थिंक कि वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। लेट मी सॉल्व इट यूजिंग ग्राफ, विच इज द बेस्ट अप्रोच टू दिस क्वेश्चन। आप वैल्यूज निकालेंगे, आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n, 1/2 आएगा पाई बाय 6 पे। फिर उसके बाद आप 0 से लेकर के 3 पाई में n को बहुत सारी वैल्यूज डाल के ट्राई कर लें। वो क्वेश्चन वैसे भी हो जाएगा और इस तरीके से भी हो जाएगा, पर क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा गया है, अगर मेरे से कोई एक वैल्यू या सम ऑफ वैल्यूज पूछा गया होता देन आई वुड हैव डेफिनेटली यूज्ड दिस कि यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज निकालूं। पर ग्राफ से क्या फायदा होगा इसमें कि वैल्यूज मुझे निकालनी नहीं है, तो मैं एक रफ सा एस्टिमेट लगाकर अपने आंसर तक पहुंच सकता हूं। ठीक है जी, तो करके देखते हैं। देखिए 0 से लेकर के 3 पाई तक का ग्राफ बनाएंगे साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। लेट्स से आई कंसीडर एफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ओके, सो ये मेरा ग्राफ साइन ऑफ एक्स का कुछ ऐसे होगा, ये पाई, ये 2 पाई, और ये फ्रेम से बाहर चला गया है तो इसे मुझे छोटा ही करना पड़ेगा थोड़ा सा और। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा फील कराने के चक्कर में बाहर चला गया था रेंज के अपने। ये ऐसे, ये 2 पाई और ये यहाँ पर ये मेरा 3 पाई वाला लूप। ओके, तो ये आ जाता है 3 पाई, ये आ जाता है 2 पाई, ये आ जाता है पाई, और ये आ जाता है 0। साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये मेरा 1 है, ये मेरा 0 है, और यहां से यहां तक -1 है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसे। ओके, अब मुझे इंटरसेक्शन देखना है इस ग्राफ का विद साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ। का मीनिंग क्या है कि मेरा जो ग्राफ है साइन एक्स का वो y इज इक्वल टू हाफ के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तरीका है इस ग्राफ को देखने का। तो जब हमें नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है तो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ देखें तो यहाँ पर हाफ आएगा कहीं, और ये मेरे इस लाइन पर लाई करेगा, ये वर्टिकल लाइन है। ऑब्वियस सी बात है y इज इक्वल टू हाफ है, तो मैं ऐसे देख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख लूँ और y इज इक्वल टू हाफ लिख लूँ, तो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ होगा, इज इक्वल टू हाफ होगा, तो उनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होने चाहिए। अब x कोऑर्डिनेट इसमें है ही नहीं डिपेंडेंस, तो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ डायरेक्टली आ जाता है। तो अब हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन देखने हैं, तो चलिए इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन मार्क करते हैं। एक सोल्यूशन तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो यहाँ पर हमें 4 सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन भी D4 आ जाएगा। करके भी देख लेना, N1 डाल देना, N2 डाल देना, N0 डाल देना, N3 डाल देना, और N अगर आप 4 डालेंगे तो वो 4 पाई प्लस समथिंग आ जाएगा, तो वो बाहर चला जाएगा। 3 पाई में से यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पे कुछ कम रह जाएगा, पाई में कुछ चलेगा और 2 में कुछ चलेगा, तो ऐसे भी देख सकते हैं। पर ग्राफ इज द बेस्ट अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी। आप यूनिट सर्कल से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के, आप किसी भी तरीके को जो आपको बढ़िया लगे उससे कर सकते हैं। चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 0 से लेकर के x से लेकर के 2 पाई में हमें नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x निकालनी है, फॉर विच cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0 दिया गया हो। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ वाला और यहाँ वाला देख लेते हैं, क्योंकि इनका सम दिख रहा है कि 5 पाई जैसे 5 पाई है और इन दोनों 5x है और इसका भी 5x है। तो मुझे थोड़ा सा फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आई वुड कंसीडर दिस एंड दिस। तो सी एंड डी फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 5x बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 3x बाई 2 प्लस 2 cos 5x बाई 2 cos x बाई 2। जब ये बन जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos 5x बाई 2 कॉमन cos 3x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 इज इक्वल टू 0। राइट है, इसका मतलब मेरे पास ये कंडीशन आ जाता है। एक तो आ जाएगा cos 5x बाई 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा cos 3x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ x बाई 2। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं
तो वो आ जाता है, एक तो cos 5x/2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मेरा इंटरवल है 0 से लेकर के x से लेकर के 2 पाई तक का। अच्छा, cos 3x/2 प्लस cos x/2 को अगर हम 0 करें तो इससे क्या होता है, इसका आता है 4 cos क्यूब x/2, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos x/2 प्लस cos x/2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 4 cos क्यूब x/2 माइनस 2 cos x/2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है ऐसे, तो ये आ जाता है cos ऑफ x/2 इंटू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो वो आ जाता है cos ऑफ x/2 टाइम्स ये वाली चीज को मैं cos x लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। यानी कि मेरे जो दूसरा सोल्यूशन है वो cos x इज इक्वल टू 0 और cos ऑफ x/2 इज इक्वल टू 0 से आते हैं। तो जब मुझे 3 सोल्यूशन दिख जाते हैं तो मैं इन्हें अलग से लिख देता हूँ। एक तो आ जाएगा cos 5x/2 इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0 और cos x/2 इज इक्वल टू 0। अब इसे भी हम ग्राफ से कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस टाइम इसको ग्राफ से करने का। इंस्टेड आप cos इसको देखें तो हमारे पास 0 से लेकर के 3 पाई तक है ना, x का रेंज जो है x 0 से लेकर के 3 पाई है। तो x 0 से लेकर के 3 पाई है, तो एक बार सिंपल वाला देख लेते हैं cos x के लिए। तो cos x π/2 होगा तब 0 हो जाएगा, पाई पे ये -1 होगा, 3 π/2 पे ये 0 होगा। तो मतलब मैं जब इसे 3 π/2 डालूंगा तब 0 होगा और 5 π/2 डालूंगा तब 0 होगा, राइट है। 6 पाई पे तो 3 आ जाएगा, तो इसलिए उसका कोई मतलब ही नहीं है, सही है ना। अब देखो यहाँ वाला रेंज देखते हैं, यहाँ पर देखें तो x इज ये सारा फंक्शन वैसे बिहेव करेगा। देखिए पाई पे आएगा और 3 पाई पे आएगा। 3 पाई मेरे हिसाब से इंक्लूडेड नहीं है जी, नहीं। अच्छा, ये 2 पाई तक का है यार, अगर ये 2 पाई तक का है फिर तो ये भी नहीं आ पाएगा ना, ये भी नहीं आएगा, 0 से लेकर के 2 पाई तक के लिए था, आई एम सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 सोल्यूशन आया, यहाँ से पाई आया, और 5x/2 एक बार के लिए π/2 हो जाए, 5x/2 पाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होता है ना, सॉरी, तो ये 3 π/2 हो जाए, 5x/2 5 π/2 हो जाए, है ना, 5x/2 7 π/2 हो जाए, 5x/2 9 π/2 हो जाए और 5x/2 11 π/2 हो जाए। इन सारे सिनेरियोस में हमें चेक करना पड़ेगा कब कब x का सोल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो 5x/2 इज इक्वल टू π/2 पे x इज इक्वल टू π/5 आ रहा है, जो कि हमारा 0 से 2 पाई के बीच में है। 5x/2 को अगर मैं 3 π/2 रखूं तो x इज इक्वल टू 3 π/5 आ रहा है, जो कि हमारे 0 से 2 पाई के बीच में है। 5x इज इक्वल टू 5x/2 इज इक्वल टू 5 π/2, तो x इज इक्वल टू पाई आ रहा है, जो कि 0 से 2 पाई के बीच में है। 5x/2 इज इक्वल टू 7 π/2 आ रहा है, तो x का वैल्यू 7 π/5 आ रहा है, जो कि हमारे 0 से 2 पाई के बीच में है। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पर 10 π/5 टाइप का कुछ सिस्टम या उससे बड़ा वैल्यू आएगा तब वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम से बाहर आ जाएगा। फिलहाल 5x/2 इज इक्वल टू 9 π/2 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 9 π/5 आ रहा है, जो कि हमारा सोल्यूशन है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 तो आ गए, पर 5x/2 इज इक्वल टू 11 π/2 पे ये 11 π/5 बन जाएगा, जो कि हमारा सोल्यूशन नहीं है। तो इससे मेरे पास सोल्यूशन क्या क्या आए उसको मैं अब एक बार लिखने की कोशिश करूं। अगर मैं इसे ऐसे लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ से मैं अलग से लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा π/5 2 3 π/5, तो ये आ जाएगा π/5 3 π/5 5 π/5, तो यानी कि पाए, ओके, π/5 3 π/5 7 π/5 9 π/5 और यहाँ से एक पाई आ जाएगा, ओके। और ये पाई इसका भी सोल्यूशन है, तो इसे 2 बार मत लिख लेना, गड़बड़ हो जाएगा। सेट में आप एक ही बार लिख सकते हैं, तो ये एक आ जाएगा π/2 और एक आ जाएगा 3 π/2, तो ये 3 और ये 4, तो आंसर आ जाएगा बी, दैट इज 7 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ आया होगा। चलिए, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का, इसको ट्राई करें।
find the general solution of the equation tan square alpha is plus 2 root 3 tan alpha minus 1 is equal to 0। अगर आपको वैसे भी पता है तो बहुत बढ़िया है, पर नहीं पता है तो इसे सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सो tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, that is minus of 2 root 3 plus minus under root b square, that is 4 into 3 minus of 4 into a into c upon 2 into a। तो यानी कि ये आ जाता है 2 root 3 प्लस माइनस 2 into 3 plus 1 that is 4, तो 2 into इसको ऐसे लिख लीजिए रूट ऑफ 4 टाइम्स 3 plus 1 4 अपॉन 2, तो ये आ जाता है माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस 4/2। तो यानी कि एक आ जाता है हमारा माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 3 और दूसरा आ जाता है 2 माइनस रूट 3। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आता है। तो इसे देखें अगर तो tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 3 एक सोल्यूशन और tan अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 ये हमारा दूसरा सोल्यूशन होगा। सिंस मुझे जनरल सोल्यूशन निकालना है तो ये मुझे ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो हर एक वैल्यू के लिए वैलिड हो। सिंस ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो इसका सोल्यूशन एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर मैं इसे यूनिट सर्कल पे लोकेट करूं तो आपको बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से बताया है कि tan 75 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 माइनस 1, जिसको अगर आप रैशनलाइज करें रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो यहाँ पर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो यहाँ पर एक तो 2 प्लस रूट 3 बचता है। तो tan 75 2 प्लस रूट 3 है, तो इसका मतलब ये वाली जो चीज है ये आ जाती है माइनस ऑफ tan 75 डिग्री या tan ऑफ माइनस 75 डिग्री। अब डिग्री को मैं अगर रेडियन में कन्वर्ट करूं तो 15 डिग्री होता है पाई बाय 12, तो 75 डिग्री हो जाएगा tan ऑफ माइनस 5 पाई बाय 12। तो ये माइनस 5 पाई बाय 12 इधर आएगा एक, और मुझे पता है कि अगर ये एंगल इधर इंक्लूड हो रहा है तो ये यहाँ पर भी इंक्लूड हो रहा होगा। तो इसका मतलब मेरा सोल्यूशन यहाँ पर मेरा आ जाएगा n पाई माइनस ऑफ 5 पाई बाय 12, दैट इज n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस 5 पाई बाय 12। देखिए यहाँ से ये वाला एंगल 5 पाई बाय 12 से ये आएगा पाई माइनस 5 पाई बाय 12 आएगा, इसको माइनस प्लस कर लीजिएगा तब आपका आंसर सही आएगा, वरना ये गड़बड़ कर लेगा। बेसिकली 5 पाई बाय 12 विद अ माइनस साइन और यहाँ पर n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाय 12 कर लें तो ये आपका सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन में दिक्कत नहीं आएगा। 2 माइनस रूट 3 के लिए देखें तो ये हमारा tan 15 डिग्री होता है जो कि पाई बाय 12 है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan पाई बाय 12 है, तो अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस सॉरी n पाई प्लस अल्फा ही होता है यार, सॉरी n पाई प्लस अल्फा होता है, n पाई प्लस अल्फा होता है, माइनस क्यों लगाया मैंने, यहाँ पर है ना n पाई प्लस अल्फा, सिर्फ इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में तो n पाई प्लस अल्फा है, तो यहाँ पर माइनस 5 बाय 12 होगा, तो ये माइनस ऑफ 5 पाई बाय 12 होगा और यहाँ पर n पाई प्लस पाई बाय 12 होगा। तो जो मेरे अल्फा के वैल्यूज हैं वो हैं n पाई माइनस 5 पाई बाय 12। अगर मैं इसमें 2n पाई जोड़ दूं 2 पाई जोड़ दूं तो मेरे पास वो जनरल सॉल्यूशन लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये अगर मैं या तो 2 पाई जोड़ के करें तब भी आ जाएगा, वरना सिंपली ऐसे भी लिखेंगे तब भी कोई गलती नहीं है उसमें, और दूसरा आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 12। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, सी या, जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।